तो हाय सुरभि, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई। ट्रेंड कर रही हैं आप आजकल। आजकल तो नहीं, आज तो मैं कर रही हूँ, बट मैं वैसे करती हूँ। बेचारे मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं। हुँ। एनी काइंड ऑफ माइलस्टोन, एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो नागिन हो, चाहे वो कोई भी शो हो, संजीवनी हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो। आई थिंक उन वो इतने, चाहे वो मेरा म्यूजिक वीडियो ही क्यों ना हो, वो हाँ। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड देन दे कीप ट्रेंडिंग एंड दे कीप टॉकिंग, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव फैंस लाइक दैट। हुँ, हुँ, हुँ। एंड बिग बॉस में गई तो भी ट्रेंड हो रही हैं। आई मीन एक कुछ आई पल नो, के लिए गई हैं आप फिर भी। आई नो, इट्स अ नाइस फीलिंग। मुझे एक्चुअली पता नहीं था, सुबह मैं उठी एंड आई थिंक कल रात को ही प्रोमोज काफी रिलीज हो गए थे, जी। एंड मैं सुबह उठी हूँ एंड आई एम गेटिंग दीज मैसेजेस अपने फैन से, मेरी टीम से, एंड इट्स अ लवली फीलिंग। मतलब मैं, अब मैं आई डोंट वांट टू बी, मतलब ज्यादा नहीं बोलना चाहती, बट मैं थोड़ी सी, आई नो दैट दे आर देयर फॉर मी। हुँ, 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 So हुँ। I don't talk too much about it. I don't want to jinx anything in life, but I love how they support me. मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं बिग बॉस की। बहुत सारी हेडलाइंस बन रही हैं। पीपल आर वेटिंग कि ये कौन-सा क्या टॉर्चर किया है, गाज गिराई है, परेशान किया है, बैंड बजने वाली है। आई मीन क्या-क्या हेडलाइंस आ रही है, आई कांट टेल यू। तो क्या-क्या है ये अ, बताइए? सबसे पहली हेडलाइन जो मुझे सच्ची में हिला के रख दिया जिसने मुझे, वो है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, जो भी वो पब्लिकेशन हैं, जो भी हैं, जो लिख रहे हैं, हाँ, देखो जब भी मैं फ्यूचर में प्लान करूंगी बिग बॉस में आना, अब मैं इतने छोटे मोटे के लिए सेटल नहीं होंगी। मैं फुल धमाके के साथ एज अ कंटेस्टेंट आऊंगी। ये वाइल्ड कार्ड फाइल्ड कार्ड मुझे समझ में नहीं आता भाई। तो आई एम वेरी वेरी क्लियर, वो जब होगा तब होगा। हाँ, सो दैट इज ऑफ कोर्स अनट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल। बट यस, आई थिंक इट वाज टाइम कि हमारे जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स है ना, बिकॉज बहुत मेहनत जाती है यार एक ऐसा शो बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, ब्रांड है, हम देख चुके हैं। उसमें आप अगर मस्ती करोगे, यू विल नॉट टेक इट सीरियसली, टास्क को रद्द करोगे, लूपहोल ढूंढोगे, आई थिंक इट्स रॉन्ग। हुँ, हुँ, एंड बस मैं थोड़ा सा स्पाइस अप करने आई हूँ। मैं हुँ, उन्हें कुछ खिलाने हुँ, आई हूँ, ऐसा वाला हुँ, खिलाने नहीं, खिलाने आई हूँ, उनको जगाने आई हूँ, टू वेक देम अप रियली। अगर वो सो रहे थे तो प्लीज जग जाओ यार। एंड दैट्स व्हाट आई वाज देयर फॉर, टू ओके, स्पाइस इट अप। एंड मेरे साथ 3 और बहुत प्यारे लोग थे, एंड इट इज मोर लाइक अ चैलेंजर कि मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये करके दिखाओ। सो इट्स हुँ, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई हैव गॉन फॉर। बट जब आज रात को लोग एपिसोड 9:30 बजे देखेंगे, हुँ। they will be shocked. I think in good spirit. हाँ, I think हाँ। वो बहुत फनी तरीके से हमने किया है काम जो किया है। ओके, ओके। सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? आप थोड़े समय के लिए ही थी बट कैसा रहा ये बिग बॉस के घर वाला एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है यार। मैं, मेरा एसोसिएशन आज से नहीं है इनके साथ। मैं बहुत टाइम से बीबी जाती आई हूँ, काफी सीजन्स में गई हूँ एज अ गेस्ट, जी। एंड जब मैं नागिन करी थी तब भी। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। दैट्स अ वेरी वार्म सेट। सब जान से एक दूसरे को जानते हैं। इट्स ग्रेट। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मुझे डांट भी पड़ सकती है, बट दैट्स अ काइंड ऑफ कंफर्ट वी शेयर। मुझे सेम हमेशा, फैमिली। हाँ, it's like a family, so हाँ। it's great. Only thing is that every time I have to get used to कि यार you know, मैं जैसे ही अंदर जाने लगती हूँ, मैम घड़ी उतार दीजिए, मैम फोन दे दीजिए अपने स्टाफ को, तो वो थोड़ा you're not so used to something like this, हाँ, right? हाँ, हाँ। And अच्छा, there is a protocol they follow. You're supposed to go in a blindfold when you enter the set. हुँ, उसके पीछे कुछ reasons हैं जो बहुत हुँ, secretive हैं। वो I think हुँ, हुँ, ये कुछ experiences मैं हुँ, लेके गई हूँ इस बार। Oh हुँ। my God! So I'm taking them home. So yeah. ओके, ओके। चैलेंज क्या-क्या आपने लिए ये बताइए? देखो, एक चैलेंज जो मैं अपने घर पे लेके आई हूँ और अपने मन में लेके हुँ, हुँ, रखूंगी, वो हुँ। है हरी मिर्चियाँ खिलाना। हाँ, हरी मिर्ची हमें लगता है बड़ा आसान है भैया, लेकिन एट अ गो इफ यू हैव टू हैव 20-30 हाँ, इन अ हाँ, हाँ, वेरी, इन 2-3 मिनट, तो आप कैसे करोगे पता नहीं। तो दैट्स द हाँ। चैलेंज मैंने किया, और अ, और मैंने इनको दिया है। तो जब आज जब लोग देखेंगे आज का हुँ, हुँ, एपिसोड, हमें आज पता चलेगा कि देवर आउटस्टैंडिंग। आज मुझे उनकी स्पिरिट, आज आप स्पिरिट देखेंगे उनकी हुँ, एक्चुअल हुँ, गेम हुँ, स्पिरिट, जो हमारी आई थिंक काफी टाइम से मिसिंग थी। हुँ, एंड आई थिंक इट्स टाइम यार, बस फिनाले आने ही वाला है। हुँ, क्योंकि तो हुँ, हुँ, फिनाले हुँ। वीक चल रहा है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर राखी हु इज गॉट द फिनाले टिकट। आई थिंक इट वाज टाइम कि हम जाएं और इनको कुछ
ओके, step up आपको करें। लगता है राखी एकदम लास्ट में गई, ऐसा धमाका किया कि मतलब बिग बॉस को जो ज़ुप करके एक अपने पति को इंट्रोड्यूस किया और बहुत ज़्यादा धमाका किया? आई थिंक वो उनका एक पैकेज जो है ना, वो जैसी है, हुँ, वो हुँ। बहुत ही शी हाँ, कंट्रीब्यूट्स टू मच टुवर्ड्स द शो। वो बहुत अच्छी उनकी बात है। हाँ। और आई रियली लाइक हर फॉर दैट। वो उनके कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता रहता मुझे करना क्या है, हाँ। और दैट इज व्हाट शी जस्टिफाइज हु शी इज। वो उनकी बहुत खूबी, मतलब उनकी क्वालिटी बहुत कमाल की है। ओके। आपकी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज अब तक जो आपको हमेशा याद रहता है कि ये वाला मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था? मैं कभी नहीं भूलती, ये चैलेंज था मेरी लाइफ का। जब मैं अपना पहला शो इशबाज, मुझे मिला था, नहीं मिला था मैं ऐसे बोलूंगी, और उस शो के लिए मुझे 1 साल वेट करना पड़ा था। अच्छा। और ऑफ कोर्स विदाउट एनी मनीज, इसी होप से कि शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, जी। क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। और मैंने अच्छा खासा जो एमबीए किया था, मार्केटिंग, जो जॉब में अच्छी खासी कांस्टेंट एक आपकी इनकम आती है ना, एक आप जी। कंफर्ट लाइफस्टाइल में जीते हो, आप वो छोड़ दो। और बिकॉज आप सोचते हो कि मुझे एक अपना फोकस इधर डालना है, आई हैव टू मेक दैट शिफ्ट इनटू अ करियर व्हिच इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग। हुँ। उस 1 साल जब मुझे बहुत अनसर्टेनिटी थी ना कि मैं वो शो करूंगी नहीं करूंगी, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ माय लाइफ। आई अच्छा। स्टिल, दिस वाज अबाउट 4-5 years बैक। करेक्ट। इशबाज को टाइम हो गया, उसके हाँ, बाद मैंने हाँ। संजीवनी भी कर लिया, मैंने नागिन भी कर लिया, जी, थैंक यू गॉड। बट और उसके बाद देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। आई थिंक वो करेक्ट। पेशेंस काम आता है, अगर आप अपने आप को उस कठिन समय में अपने आप को संभाल पाए ना, आई थिंक यू आर अ विनर। हुँ, हुँ। और वो फिर इश्कबाज़ अभी भी ट्रेंड करता रहता है। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर अभी भी लोग चाहते हैं कि कुछ दे क्लिपिंग्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। बहुत दे पसंद लव करते हैं। है, बहुत पसंद है। अनिका से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ एज अ कैरेक्टर, और मुझे आज भी लोग अनिका के लिए बहुत प्यार करते हैं। मेरे सामने मेरी अवार्ड की जो कैबिनेट है, उसमें बड़े सारे अवार्ड्स अनिका के लिए हैं। सो इट वाह! वाज अ वेरी डियर कैरेक्टर टू मी, और वो हुँ, ऑफ कोर्स वो 1 साल का पेशेंस मुझे लगता है वो रंग लाया। ओके। क्या लगता है टॉप 3 कौन है और क्यों? आपको ऐसे क्या क्वालिटी लगती है जो जिनके आप नाम लेंगी उनमें? जितना क्या होता है, मैं जितना शो फॉलो करती हूँ ना, मैं बड़ी फैन हूँ बिग बॉस की। अच्छा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देखूं जब हाँ, जब कोई भी हाँ। सीजन हो। जब मैं कोई शो नहीं कर रही हूँ खुद का पर्सनल शो, तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कैच अप ऑन द शो। और आपको क्लियर विनर्स दिखने लग जाते हैं, या आपको क्लियर फेवरेट्स दिखने लग जाते हैं। आई एम अमेज्ड दैट इस सीजन में मैं कोई पिक नहीं कर पा रही, ना ही अच्छा। अपना कोई फेवरेट, ना ही कोई अपना विनर। बट आई हैव लाइक्ड पीपल्स ग्रोथ। मेरे को कुछ ओके। लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छी लगी है मुझे, जैसे उमर जैसे कैसे आए थे और वो अब हाँ, क्या हो गए हैं। हाँ। आई थिंक उनकी ग्रोथ बहुत कमाल की है। मुझे शमिता कैसे अपनी डिग्निटी को बिना खोए, अपनी रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखे, अच्छे सिंगल विदाउट एनी कनेक्शन अच्छा खेल रही है। जी। क्योंकि क्या होता है, लोगों के पार्टनर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, अंदर बन जाते हैं ना, लवर्स बन जाते हैं, तो क्या उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है। हुँ, हुँ, But हुँ। to solely single-handedly playing the game, it's a tough one. So she's करेक्ट। doing a good job, हुँ, I feel. हुँ। And, Teja, I like her energy when it comes to task. वो give up नहीं करती हैं, उनकी वो जो no give up approach है ना, बहुत हाँ। अच्छी है। ये कुछ एक दो नाम है मुझे। अभिजीत बिजुकले सर बहुत बहुत दादा, वो इतने फनी हैं, वो इतने फनी हैं, वो एक इनोसेंस लेके आते हैं शो में। वो जो बड़ा हुँ, मजा आता है देखना। हुँ, Of हुँ। course, if he doesn't cross the line, he's a great contestant to watch. ओके। I feel वो जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उनकी तरफ से आ रहा है ना, बड़ा मजा आ रहा है। खड़े हो जाते हैं गाने, एंड शर्माते नहीं है। That's the हाँ। little rawness he brings to the show. हुँ, 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 हुँ। You know. ट्रॉफी किसे जाएगी? आप बताओ। मैं ऑनेस्टली मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ। मैं क्लिपिंग्स अच्छा, वगैरह देख लेती हूँ। सीरियसली ऑनेस्टली ओके। बता रही हूँ। मुझे तो नहीं मालूम किसे जाएगी, काश मैं बिग बॉस होती। बट अच्छा चलिए मैं 2 मिनट के लिए आप बिग बॉस बन जाओ। नाउ टेल मी। यू पुटिंग मी इन अ स्पॉट, बट मेरा बस चले ना तो मैं तो सोनली बिकॉज ही इज सो क्यूट अभिजीत दादा को दे दूंगी, नो बाइस्ड। बट ऑफ कोर्स ही इज कम इन द मिडल ऑफ अ शो, वो गलत हो जाएगा फॉर द करेक्ट। वंस जो स्टार्टिंग से अपनी जर्नी जी रहे हैं।
So that's going to be wrong. But I wish कि who's deserving wins it. जिन्होंने अपना सब कुछ दिया ना शो के लिए, उन्हें जीतना चाहिए, बस मेरा इतना ही। जो सिर्फ पिकनिक मनाने आए थे, नो। अच्छा ये बताइए, जो चैलेंजर्स जो 4 पहुंचे और चैलेंज दिए और टिकट टू फिनाले का जो डोर ओपन हुआ है, इसके लिए थोड़ा ऑडियंस नाराज भी है। दे आर सेइंग कि इसमें ऑडियंस की जो पोलिंग होती है, वोटिंग होती है, वो मिस हो जाएगी। ये तो चैलेंजर्स और मेकर्स मिलके ही डिसाइड कर रहे हैं कि टिकट टू फिनाले किसे जाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो सेक्शन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट वो वोटिंग का, बिकॉज मुझे वो इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स नहीं पता है। मैं सिर्फ इस बात की, जैसे मैं एज अ चैलेंजर या इनको कुछ टास्क कराने आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े क्रिएटिव माइंड्स जाते हैं कैसे शो बनाने के लिए, और बहुत मेहनत लगती है यार, इट्स नॉट ईजी। एंड जब इतनी मेहनत से बनाया जाता है आपके टास्क और आप उसमें लूप होल्स ढूंढते हो, आप उसमें यू फाइंड फॉल्टी एरियाज, इट इज रॉन्ग। एंड इट वाज टाइम दैट वी शुड, if they are trying to play smart, it was time we play smart with them. And जो हमने कराया वो purely on talent basis है। आप देखेंगे जब आज 9:30 बजे उनको बहुत प्योरली टैलेंट बेस पे टास्क दिए गए हैं, चाहे वो मिर्ची खाना हो। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द टास्क दैट वर गिवन बिकॉज आज 9:30 बजे वो रिवील होंगे, एंड दे वर टफ टास्क, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई। उसमें कुछ बर्फ से रिलेटेड भी था, and do you think it is easy? No, purely going to be on their spirit towards fighting for the finale ticket. वो आप आज actually दिखेगा in the real sense. Okay. Yeah. अभी बताइए सुरभि क्या क्या करने वाली है? नया साल आ गया है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं? क्या नागिन 6 आ रहा है? क्या हो रहा है सुरभि की लाइफ में? I think मेरा नागिन का एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रहा है। 6 आएगा या जो कुछ भी आएगा, because with Ekta I've had a great time. I think with Balaji it is one of the best production houses to work with. तो कभी जाके कुछ आया उनकी तरफ से, I'll be very happy, and I'll be very happy to accept it also. But it's a new year. I'm aiming at few things. मेरी कुछ एक checklist है, मेरा एक career का ग्राफ है जो मैं देखना चाहती हूँ. So I kind of feel no denying there were a lot of things that have come my way, but if they don't contribute to my career graph, I don't want to do them. So that's my only thing कि अगर वो मेरे ग्राफ को contribute करेंगे तो मैं वो करूँगी. तो जब वो होगा, it'll be out in the open, and that's that. ओके, चलते चलते अपने फैंस को क्या कहेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना ट्रेंड कराते हैं, छोटी छोटी चीजों पे प्यार बरसाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बहुत प्यारे हैं यार वो मेरे। उनकी एक मुझे ऐसा लगता है गाइडलाइंस होती है ना, आपको बुक्स मिलती हैं विच यू हैव टू फॉलो, इट्स लाइक अ बाइबल। तो वो जब भी कोई भी अपने इनपुट्स देते हैं, मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि मैं 80-90% फॉलो करूँ। इट्स अ फैक्ट, एंड आई कंट्रीब्यूट माय सक्सेस, I give all the credit to them. मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर, my close ones, उनके बाद वही हैं जिन्होंने मुझे actually वो एक एक strength दी है, and have given me that patience also. I like how they are understanding. वो एक परिवार ही है, वो तो एक all together अलग परिवार है. I don't treat them as fans, they know it very well, और मैं उनकी हर चीज़ बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप चाहते हैं that I should do bigger things in life, I think they should keep that little patience, क्योंकि थोड़े से impatient भी हो रहे हैं, क्यों सुरभि नहीं आ रही है, बट सुरभि तब आएगी जब वही, जैसे मैंने करियर ग्राफ की बात की, I totally understand this, and वो अभी थोड़े से गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, but eventually I know they will understand. Thank you so much and all the very best. Thank you, Chetna. Thank you. It was lovely chatting with you. Thank you so much. Thanks. God bless. Bye, Chetna. Bye, you too. Bye.